आज शहर की बालकनी में खड़ा होकर जब मैं ठंडी हवा महसूस करता हूं तो अचानक मुझे अपने गांव की एक सर्द रात याद आ जाती है। अब वहां ना वो घर है ना वो लोग, लेकिन वो रात आज भी दिल में जिंदा है। मैं तब शायद 10 साल का था। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। धुंध धीरे धीरे पूरे गांव को ढक लेती थी। हमारा घर कच्चा था। दीवारों पर मिट्टी की लिपाई, छत पर खपरैल। हवा चलती थी तो दरारों से सीटी जैसी आवाज आती थी। मां पुराने अखबार खिड़की में ठूंस देती थी ताकि ठंड कम लगे। उस रात पिताजी खेत से देर से लौटे थे। कंधे पर ऊनी शॉल, हाथ ठंड से सख्त। मां ने चूल्हे में लकड़ी डाली। बाजरे की रोटी की खुशबू फैल गई। हम सब दरी पर बैठकर खाना खा रहे थे। गरम दाल, सरसों का साग और ऊपर से सफेद मक्खन। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दादी बोली, चलो अब बाहर अलाव जलाते हैं। थोड़ी देर में आंगन में आग जल उठी। लकड़ियां चटक रही थीं, चिंगारियां ऊपर उड़ रही थीं। हम बच्चे गोल बैठ गए, हाथ आगे बढ़ाकर आग सेंकने लगे। शर्मा काका मूंगफली लेकर आए। उन्होंने बोरी खोल दी और सबके हाथ में मूंगफली भर दी। हम मूंगफली तोड़ते थे, छिलका अलग, दाना अलग, और मजे की बात ये थी छिलके हम आग में फेंक देते थे। जैसे ही छिलका आग में गिरता वो हल्की सी छट-छट की आवाज करता और तुरंत जल उठता। हम बच्चे हंसते थे जैसे कोई खेल चल रहा हो। थोड़ी देर बाद पिताजी उठे। वो अंदर से आलू और शकरकंद लेकर आए। उन्होंने अलाव की आग को थोड़ा सा हटाया और नीचे की गरम राख दिखी। फिर धीरे से आलू और शकरकंद उस राख के अंदर दबा दिए। ऊपर से फिर से राख डाल दी। दादी बोली, धीरे धीरे पकेंगे, असली स्वाद तो इसी में आता है। हम सब इंतजार करने लगे। बीच बीच में पिताजी लकड़ी से राख हटाकर देखते, फिर मुस्कुराकर कहते, अभी नहीं, थोड़ा और समय। उधर मूंगफली चल रही थी, उधर बातें चल रही थीं, उधर दादाजी कहानी सुना रहे थे। आग की रोशनी में उनके चेहरे की झुर्रियां चमक रही थीं। आवाज में एक अजीब सा सुकून था। मुझे याद है, मैंने उस रात आसमान बहुत देर तक देखा था। इतने तारे जैसे पूरा आसमान जगमगा रहा हो। मैंने पूछा था, इतने तारे क्यों हैं? पिताजी ने कहा था, हर तारा किसी की दुआ है। थोड़ी देर बाद पिताजी ने राख हटाई। अंदर से आलू और शकरकंद निकाले। उनकी बाहरी परत काली हो गई थी, लेकिन अंदर से वो नरम और गरम थे। दादी ने हाथ से ही छिलका हटाया। हल्की भाप निकली, थोड़ा सा नमक लगाया और हमें पकड़ा दिया। उस सर्द रात में वो गरम शकरकंद ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में सूरज पकड़ लिया हो। हम फूंक मारकर खाते थे। जीभ जलती थी, फिर भी मजा आता था। आज इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, लेकिन वैसा स्वाद कभी नहीं मिला। रात गहराती गई। गाने शुरू हो गए। ये रातें, ये मौसम, सब साथ गा रहे थे और हम बच्चे आग, मूंगफली, शकरकंद और कहानियों के बीच धीरे धीरे नींद में खो रहे थे। फिर बिजली वापस आ गई। लोग अपने घर चले गए। अलाव धीरे धीरे राख में बदल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बुझती हुई आग। तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझता हूं, वो सिर्फ लकड़ियां नहीं थी, वो हमारा बचपन था जो धीरे धीरे राख बन रहा था। आज घर पक्के हैं, हीटर है, मोबाइल है, लेकिन वो राख में पका आलू नहीं है। वो आग में जलते मूंगफली के छिलके नहीं है। वो इंतजार नहीं है। शायद हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी सर्द रात होती है जहां
सब साथ बैठते हैं और बिना जाने अपनी सबसे कीमती याद बना लेते हैं। आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अलाव अब भी जल रहा है और मैं फिर से 10 साल का बच्चा बन जाता हूं।